आज रेस का अपना एक तीसरा वीडियो है और टाइप 3 रखा हूँ इसमें। टाइप 3 में आपको दिया हूँ मैं कुछ मिक्स करके ही क्वेश्चंस, पीछे भी एक दो क्वेश्चंस पढ़े होंगे आप ऐसा। तो देखते हैं, 3 लोगों पर ही आधारित है लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर चेंज करता है वैरायटी तो आप एग्जाम में फंस जाते हैं ऐसे रेस वाले में। तो जितने भी पॉसिबिलिटी बनते हैं मैं सभी टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। एक और वीडियो इसमें डालूंगा जो सर्कुलर पाथ पर अगर रेस हो रहा हो। ये अभी तक हमने लीनियर वाले में, यानी कि एक सीधी रेखा या सीधी कोई ऐसा दूरी है उस पर आधारित रेस जो हुए हैं वैसे क्वेश्चंस देखा हूँ अभी। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग डिस्टेंस का यहाँ पर रेस कराया गया है। पहले 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। जब भी ऐसा दिया हुआ रहे, टोटल लेंथ अगर रेस का, दो व्यक्ति बोला है, दोनों का नाम पहले लिख दीजिए। और हराने वाला जो होता है, यानी कि कहिए जीतने वाला जो पर्सन होगा, वो पूरा का पूरा लेंथ चल जाता है जब मीटर के रूप में हराने या जीतने के बारे में बोला जाए। तो जीता है कौन यहाँ पर? ए। हराया है किसको? बी को। तो बी हारने वाला है, यानी कि 60 मीटर वो कम दौड़ा होगा, इसलिए उसे बोला गया कि 60 मीटर से हार जाता है। इसी को एक दूसरा रूप में बोलते हैं कि 60 मीटर से उसको स्टार्ट दिया गया। तो स्टार्ट दिया जाता है तो वैसे में अगर ये रहता है एक पॉइंट स्टार्टिंग वाले पर, तो बी को 60 मीटर आगे से दौड़ाया जाएगा और टाइम फिर दोनों को सेम दिया जाता है और दोनों एक ही टाइम पर पहुंचेगा जो लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो दो तरीके से बोलता है, या तो बोले कि शुरू किया 60 मीटर आगे से, या 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया किसने? ए ने। किसको? बी को। यानी ए ने प्रिविलेज दे दिया किसको? बी को, कि आप 60 मीटर आगे से दौड़िए। या फिर वो ऐसे आपको बोले कि 60 मीटर से क्या कर दिया? हरा दिया है। तो ये चीजें जो टर्म होते हैं वो उसको आपको समझना पहले जरूरी है यहाँ पर। तो ए पूरा का पूरा 600 मीटर दौड़ा होगा और बी 60 मीटर कम दौड़ा है, इसका मतलब 540 मीटर। अब रेशियो पर चूंकि बनाएंगे इसको तो छोटा कीजिएगा, तो 0 से 0 और कट रहा है, काट दीजिए इसको। 4 से अगर काटेंगे तो 15 चौके 60 और 13 चौके 52। ये 15 और 13 का रेशियो आ गया। नहीं, ये 13 18 3 54, 1 मिनट, 13 चौके 52 होता है। देखिए 30 27, 4 से जाएगा 15 चौके 60 और 4 से नहीं जाएगा, ये 2 से अगर करते हैं तो 30 और यहाँ 27 आएगा। उसके बाद 3 से कट रहा है तो 10 और 9 आ रहा है, यानी कि 9 छक्के 54 और 6 से काट दीजिए सीधा। तो 6 से 10 बार में और 6 से 9 बार में 10 9 का रेशियो आया है डिस्टेंस का। सेकेंड लाइन में बोला है कि 500 मीटर की दौड़ एक अलग कराया गया, वहां पर बी और सी ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि यही बी जो है वही चाल से चलेगा और अलग रेस में वो भागीदारी लिया है जिसमें सी शामिल हो गया। तो कनेक्ट करने का काम करना पड़ेगा आगे चल करके। तो लिख देते हैं बी और सी इस रेस में टोटल है 500, यानी कि बी हराया होगा तो बी को पूरा चलना पड़ा है 500 का 500 और 50 मीटर से हरा दिया गया किसको? सी को। यानी सी 50 मीटर कम चला, यानी 450 मीटर। यहाँ से बी सी का रेशियो 5 से कटेगा तो 10 पचे 50 और 9 पचे 45, 10 9 का यहाँ भी आया है अभी। फिर पूछ रहा है आपसे कि ज्ञात करें कि अगर 400 मीटर की दौड़ हो तो ए सी को कितना मीटर से हराएगा। तो अब सिंपल रेशियो जो कंटिन्यू करने वाला चीज है वो आपको अगर आता हो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों कंटिन्यू करना है? क्योंकि लास्ट में आपको ए और सी को कंपेयर करके बताना है कि कितने मीटर से हराएगा उसको। तो देखिए यहाँ पर मिलाने का काम बी कर रहा है दोनों जगह पर। बी से ही कंपेयर हुआ है ए का और बी से यहाँ कंपेयर हुआ है सी का। तो बी को बराबर करना होगा क्योंकि दोनों जगह पर उसका स्पीड जो होगा
वो इक्वल स्पीड से दौड़ेगा वहाँ पर। तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो इक्वल ही होता है, इसलिए डिस्टेंस इसको बोलिए या स्पीड बोलिए, बात दोनों एक ही है रेशियो के रूप में। अब b को बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुना कीजिएगा, तो इधर बराबर करने के लिए 9 से दोनों जगह करना पड़ेगा, ये रेशियो का रूल है। अब b दोनों जगह 90-90 हो गया है, इसका मतलब ए बी सी का डिस्टेंस का रेशियो 10 गुने 10 100 और यहाँ पर 90 और यहाँ 9 गुने 9 81 हुआ। तो अब छोटा नहीं हो रहा है तो इतना ही रहने दीजिए ए बी सी का कंटिन्यू आपको मिल गया 100 90 81। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान है रेशियो में वो 100 है ए का, तो ए और सी में ही कंपेयर करने के लिए बोला है आपको, तो कंपेयर कर लीजिए कि जब 100 की दौड़ अगर कराया जाता, यहाँ पर तीनों में सबसे बड़ा कौन है 100, तो मैंने बता रखा है कि रेशियो के रूप में जो सबसे बड़ा वाला होता है मान वही टोटल लेंथ ऑफ रेस कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रेस किसको मानेंगे 100, तो 100 में कितना से हार रहा है सी, तो 19 मीटर से आप बोलेंगे कि हार गया है, 19 मीटर पीछे रहा है, यानी कि 100 का दौड़ कराया जाए तो बी 90 दौड़ेगा और सी जो है 81 ही दौड़ा है। तो 100 में जब 19 मीटर से हारा, 19 मीटर से हारा कौन, सी हारा है सी, तो पूरा दौड़ कितना कराना चाह रहा था लास्ट में, वो 400 मीटर का दौड़, तो 400 मीटर में कितना से हारेगा यही पूछा गया। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, 19 चौके 76 मीटर से। कहने का मतलब ए जो है सी को हरा देगा 76 मीटर से, या दूसरे भाषा में बोलिए कि सी हार जाएगा 76 मीटर से। तो एक तो कंपेयर करते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो में सबसे बड़ा वाला टोटल कहलाता है। अगर यहीं पर बी से भी पूछ दे तो इधर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ए और बी का आपको यहीं पर मिल जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है, 1 नंबर आप कर लीजिएगा। इसको आप कंटिन्यू करना था और उसके बाद में कंपेयर कर दीजिए। सेकंड नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर को आप लिख करके जरूर रखिएगा। यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रेस नहीं मालूम है। 2 नंबर में कहा गया कि 3 धावक ए बी सी एक दौड़ में भाग लिया है। धावक ए से 12 मीटर आगे धावक बी, देखिए 12 मीटर आगे रखा गया है, किसको, बी को रखा गया, यानी कि उसको एक विशेष अधिकार दिया गया कि आप 12 मीटर क्या रहिए, आगे रहिए। इसका मतलब वो 12 मीटर से हार रहा होगा। फिर बोला गया कि धावक बी, हाँ आगे धावक बी है और 18 मीटर आगे धावक सी है। 1 मिनट लाइन सही से यहाँ पे देखिएगा। एक दौड़ में भाग लेते हैं और धावक ए से 12 मीटर आगे धावक बी और 18 मीटर आगे धावक सी होगा। 18 मीटर आगे धावक सी, यहाँ पर कोमा लगाइएगा। ये पूरा एक लाइन में है कि धावक ए है, बी है, सी है, तीनों को बताया गया है कैसे कैसे कि ए अगर शुरुआत में रहे, यानी कि टोटल अगर ऐसा रहा, टोटल अगर मान करके चलिए कि रेस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक एक्स लेंथ का, तो ए जो है वो पूरा का पूरा दौड़ेगा शुरू से लास्ट तक, लेकिन बी को बोला गया कि वो 12 मीटर आगे है खड़ा, तो बी को 12 मीटर कम चलना पड़ेगा, कितना में, एक्स में। तो टोटल आप एक्स अगर माने हैं तो बी को 12 मीटर कम चलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसे 12 मीटर आगे ही खड़ा कर दिया गया है। फिर सी के बारे में बोला कि और 18 मीटर आगे धावक सी को रखा गया है। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ 18 मीटर तक, ऊपर में ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, 18 मीटर आगे सी को खड़ा किया गया। इसका मतलब टोटल लेंथ अगर एक्स है रेस का, तो उसमें सी को 18 मीटर कम चलना पड़ेगा। इसका मतलब x माइनस 18 रहेगा सी का। तो तीनों कितना कितना दौड़ा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हूँ मैं। अभी शुरू से लास्ट तक ए चला है
बी को 12 मीटर आगे खड़ा किया गया, इसका मतलब ये वाला दूरी उसको नहीं चलना पड़ा। तो कितना चला है, तो टोटल में से 12 को हटा दीजिए, उतना ही वो चला होगा। सी के बारे में 18 मीटर आगे खड़ा किया, इसका मतलब उसको 18 मीटर नहीं चलना पड़ा है। कितना में, तो टोटल एक्स था, एक्स में से 18 मीटर वो कम चला है, तो इतना इतना तीनों को चलना पड़ा। फिर आगे अब लाइन बोला है कि एक अन्य समान दौड़ में एक दूसरा दौड़ कराया गया कि भाई ये तो तीनों एक साथ में दौड़ लिए हैं, लेकिन एक और प्रतियोगिता कराया गया और सेम लेंथ का ही रखा गया। सेम लेंथ का मतलब एक्स लेंथ का ही एक और दौड़ कराया गया, जहां पर बी से 8 मीटर आगे से दौड़ता है। कौन? धावक बी से 8 मीटर आगे से दौड़ता है। यहाँ पर एक चीज छूट गया है और लिख लीजिएगा, यहाँ पर धावक सी हो गया था और फिर से सी लिखिएगा कि सी एक अन्य दौड़ में, ये सी यहाँ रख दीजिए पहले, फिर यहाँ लिखिएगा कि सी एक अन्य समान दौड़ में धावक बी से 8 मीटर आगे से दौड़ता है। एक और दूसरा जो दौड़ हुआ वहां पर भाग लिया है कौन? बी और सी और बी दोनों है। तो सी जो है वो 8 मीटर आगे से दौड़ता है, किससे? बी से। तो इस दौड़ में टोटल तो एक्स माने हैं, तो यहाँ पर बी पूरा का पूरा दौड़ जाएगा एक्स मीटर। बी और सी है तो बी को शुरू से लास्ट तक दौड़ना होगा, लेकिन सी जो है वो बी से 8 मीटर आगे से दौड़ता है, तो यहाँ उसको 8 मीटर कम चलना पड़ेगा, तो x माइनस में 8 कर देंगे सी का। सेकेंड कंडीशन वाला समझिए क्या बोला गया कि आपका बी और सी दोनों भाग लिया दौड़ में, बी भी पूरा दौड़ गया है लेकिन सी को 8 मीटर आगे इसमें रखा गया था, तो वो x माइनस 8 मीटर कम चला होगा। ये दो अलग अलग कर लिए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि रेस की टोटल लंबाई क्या थी, तो टोटल लंबाई तो x माने हुए हैं। पहला वाला कंपटीशन में भी x मीटर ही दौड़ना था, सेकेंड वाला कंपटीशन में भी x ही मीटर दौड़ना है, लेकिन यहाँ पर किसको रखा गया? b को और c को रखा गया है, ये दोनों को सिर्फ, a को यहाँ नहीं रखा गया। अब करना क्या है समझिएगा कि b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह उसका चाल जो होगा सेम होगा। चाल का रेशियो सेम करके आपको बना लेना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे b बट्टा सी, चाल का रेशियो जो है वो सेम रहेगा। दूरी जरूर अलग अलग तय कर रहा है दोनों, लेकिन जो रेशियो होगा चाल का वो सेम होगा, या डिस्टेंस का रेशियो बोलिए तो सेम चलेगा। तो b बट्टा सी कर दिया और इधर से भी b बट्टा सी कर देंगे, ऐसा आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से b रहा x माइनस में 12 और c का मान x माइनस 18 बराबर करेंगे। इधर से b का है x और नीचे रहा x माइनस 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था। टोटल लेंथ ऑफ रेस पूछा है, x माने थे, x का मान मिल जाएगा। तो x माइनस 12 गुने x माइनस 8 करेंगे, तो पहले x को दोनों में गुना कीजिए, इधर कर देता हूं मैं, तो होगा x स्क्वायर माइनस में 8x, उसके बाद 12 को दोनों में कीजिएगा तो माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस बन करके 96, ये इतना रहा। फिर यहाँ गुना कीजिएगा तो x से ये दोनों में करने पर आएगा x स्क्वायर माइनस 18x, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव काट लेगा, 18x को ले आइए लेफ्ट साइड में, इधर ले आइए या फिर इसी को उधर ले जाइएगा, तो 12 और 8 माइनस 20 है, माइनस 20 उधर जा करके बनेगा प्लस 20 और प्लस 20 में से 18x घटाइए तो 96 बराबर 2x, x का मान 48 मीटर में आपका आंसर आ गया। यही था। तो टोटल लेंथ ऑफ रेस हो गया 48 मीटर। तो आज का मेन क्वेश्चन आपका 2 लेकर के चलिए, 3 नंबर बिल्कुल ऐसा ही रखा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिले अच्छे तरीके से,
किसी भी तरह का आपको फिर कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप जब इतना पढ़ लेंगे तो एक दो क्वेश्चन नया मिलेगा अगर, तो वहाँ पर आप दिमाग अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को पढ़ने के बाद। एक समान गति से एक दूरी x पर रेसिंग में, यानी कि x मीटर का पूरा रेसिंग हुआ है, वहाँ पर a ने b को 20 मीटर से हरा सकता है। x मीटर का पूरा रेस हुआ है, a ने b को 20 मीटर से हरा सकता है, यानी कि 20 मीटर कम चला होगा। कौन? b। तो लिख देंगे यहाँ पर a और b। x मीटर पूरा का पूरा चल गया होगा a, लेकिन b 20 मीटर से हार जाने का मतलब कि उसको 20 मीटर कम चला होगा। b 20 मीटर कम चला होगा, ये लिख दिए b का। फिर बोला कि b ने c को 10 मीटर से हरा सकता है। b ने c को 10 मीटर से हरा सकता है और a ने c को 28 मीटर से हरा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इसी में आप लिख सकते हैं कि a ने c को 28 मीटर से, यानी कि a और b तो आ ही गया है आपके पास में, c को भी यहाँ पर ले आइए एक साथ में। तो a ने c को 28 मीटर से हराने का मतलब x माइनस में 28 आ गया आपके पास। अब a वाला जो लाइन है ना, b ने c को 10 मीटर से हरा सकता है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि अलग लिख दूँ यहाँ पर कि b ने c को 10 मीटर से। अच्छा, आप बोलेंगे कि a और c को ही इस लाइन में क्यों लिख दिए? क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ रेस x लिख करके चल रहे हैं, जो a पूरा शुरू से लास्ट तक चला। अब यहाँ पर जब b ने c को 10 मीटर से हराया है, तो यहाँ x माइनस 20, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आप इसको पूरा रेस नहीं दौड़ाए हैं, ये आपका कम अभी है, 20 मीटर कम था, इसलिए इस लाइन को अलग से लिखेंगे कि b ने c को 10 मीटर से हराया, क्योंकि टोटल जो बोला है वो x पर रेसिंग कराना है आपको। तो x पर कराने के लिए b और c के बीच जो कंपेयर किया है वो अलग से उसको दौड़ाना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दौड़ाया गया था। तो b अगर पूरा का पूरा x दौड़ रहा है तो c 10 मीटर हारने का मतलब x माइनस 10 मीटर करेंगे, वो 10 मीटर कम दौड़ रहा होगा। अब यहाँ पर रेशियो को, फिर से रेशियो को कीजिए बराबर, b और c यहाँ पर भी उसी चाल से और बी सी यहाँ पर भी उसी चाल से चलने वाला है। तो x माइनस बी लिख देता हूँ पहले ऐसे, b बट्टा सी बराबर b बट्टा सी करना है आपको। तो x माइनस 20 बट्टा में x माइनस 28 बराबर x बट्टा में x माइनस 10। कैलकुलेट कीजिए, x का मान आपका आ जाएगा। यहाँ से कर देता हूँ, ये दोनों गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा इसको आप इधर। अब एक और क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जैसा है वैसा ही एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ फर्स्ट नंबर की तरह, बाकी फिर देखते हैं आगे 4-5 का अच्छा क्वेश्चन है उधर भी। एक क्वेश्चन स्टार लगा करके देखिएगा कि 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। ए और बी बोला 800 मीटर की दौड़ है, यानी कि ए हराया है तो पूरा 800 ए को चलना होगा, और 40 मीटर से हराने का मतलब ए चला होगा 760। 0 से 0 काटिए, 4 से काटिए तो 20 चौके 80 और 19 चौके 76। उसके बाद 500 मीटर की एक दौड़ हुआ, ये 800 का था और एक दूसरा फिर 500 का दौड़ हुआ है, जहाँ पर बी सी को 5 मीटर से हराता है। बी और सी है तो बी हराया है तो ये पूरा का पूरा दौड़ा होगा, और 5 मीटर से हराया यानी कि ये 4, 9, 5 चला होगा। अब पूछ रहा है आपसे कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना से हराएगा। तीसरा एक 200 मीटर का है, यहाँ पर ए और सी के बारे में पूछा है, तो ए बी सी आपको कंटिन्यू करना होगा। पहले काटिएगा अगर इसको 5 से तो 5 से कट जाएगा आपका 100 बार में, यहाँ 9 पचे 45, 4 बच गया और 9 पचे 45, इतना आया है। ये 100 और 99 है। अब यहाँ काम रह गया आपका बी को कंटिन्यू करना, यानी बराबर करना आपको। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 100 है। अब बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको में 100 से गुना
तो यहाँ भी 100 से गुना, यहाँ पर 19 से करना होगा तो इसमें भी 19 से करना होगा। ए बी सी का रेशियो आ गया आपके पास यहाँ से 2000 और ये आपका 1900 और सी का 99 गुने 19 करना है। तो गुना करने का तरीका ये भी है कि 100 माइनस 1 करके और इतना आप कर सकते हैं, 99 को ब्रेक कीजिए 100 माइनस 1 और गुने में 19, तो 19 गुने 100 हो जाता है 1900 और माइनस इसमें आपको 19 करना रह जाएगा तो आ जाएगा 1881। ये रहा 1881। अब आप ए और सी के बीच में आप कंपेयर कर लीजिए कि जब 2000 मीटर की दौड़ है तब कितना कम हो रहा है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि 119 की कमी हुआ है। 2000 की दौड़ अगर कराया जाता तो 119 की कमी हो रहा है, यानी कि 119 से हार जा रहा है सी, तो 200 मीटर की दौड़ में कितना से हारेगा, तो 200 से कट जाएगा 10 बार में और 10x इज इक्वल टू 11.9, x का मान आ जाएगा 11.9, इतना मीटर से हार जाएगा कौन, सी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट में आ रहा था। अब देखिए 4 नंबर, 4 और 5 जो है ऐसा क्वेश्चन शायद कराया मैं पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है क्वेश्चन। एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है, यानी मीटर के रूप में भी बोल दिया है और टाइम के रूप में भी बोल दिया। तो क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय पूछा है। अच्छा है, आसान भी क्वेश्चन है। पी और क्यू 2 लोग हैं, 300 मीटर का टोटल हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ रेस इज इक्वल टू 300 मीटर। अब जो जीतने वाला होगा वो पूरा का पूरा 300 मीटर दौड़ा होगा, तो P यहाँ पर जीता है तो P को 300 रख दीजिए और 22.5 से हारा था कौन, Q, यानी कि उतना उसको कम चलना पड़ा। तो 22.5 माइनस कीजिएगा 300 में से, तो पहले 22 माइनस करेंगे यहाँ पर तो 278 होगा, 0.5 और कम कीजिएगा तो 277.5। अब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आता है, यही 10 यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर, ये आपका डेसिमल हट गया। डेसिमल हटा दिया मैंने कैसे, डेसिमल के बदले 10 और 10 यहाँ आ गया तो जीरो यहाँ पर कर दिए हैं। अब काटिएगा इसको अगर 5 से, तो 5 से 6 बार में 2 जीरो और बैठेगा, 5 से इसको काट लीजिए तो 5 से 5 बार में 25 बचेगा, यहाँ पर 2 फिर से 7, 5 पचे 25, 5 पचे 25, इतना आ गया। तो आप यहाँ निकाले हैं अभी किस चीज़ का, ये डिस्टेंस का, और कट रहा है तो और इसको छोटा कीजिए, रेशियो और छोटा होगा। 5 से काटिएगा तो 120, यहाँ काटिएगा 5 से तो 111 बार में कटेगा। और अगर कट रहा है देखिए 3 आ रहा है, 3 से कटेगा और, या यहीं पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा डिस्टेंस का, आप उल्टा कीजिएगा डिस्टेंस को तो टाइम में बदलेगा। टाइम में क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि टाइम के रूप में भी हारने जीतने के बारे में बता दिया है आपको और पूछा भी है आपसे टाइम, तो इसलिए टाइम में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस बदल जाएगा टाइम में क्या, 111.120। आप चाहें तो और इसको 3 से काट के छोटा कर सकते हैं, आंसर उतना ही आने वाला है। अभी चलिए छोटा ही कर देता हूँ, और 3 तिया 9 और बच गया 2, 3 सते 21, यहाँ 3 से कटेगा 40 बार में। तो टाइम का रेशियो 37:40, यानी जीतने वाला आदमी कम टाइम ले रहा है, हारने वाला आदमी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, अब आपको कंपेयर कर देना है 6 सेकंड से। 6 सेकंड से हारने या जीतने का मतलब, जो हारने वाला होगा वो 6 सेकंड ज़्यादा ले रहा है वैल्यू के रूप में। रेशियो में कितना ज़्यादा लिया है, तो रेशियो में 3 ज़्यादा लिया और वैल्यू के रूप में 6 सेकंड ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पर अंतर टाइम का 3 और वैल्यू में अंतर टाइम का 6 सेकंड का, क्योंकि बताया हूँ मैं कि 6 सेकंड से हारने का मतलब हारने वाला 6 सेकंड ज़्यादा ले रहा होगा, तो रेशियो में 3 ज़्यादा लिया है, वैल्यू में 6 ज़्यादा,
पूछा है आपसे क्यू कितना देरी में पूरा दौड़ेगा, तो पूरा दौड़ेगा कितना में, वो 40 में। तो 40 बराबर निकाल लेना क्यू का टाइम, 3 दूनी 6 और 2 से 40 में गुना कीजिएगा तो क्यू का आ जाएगा 80 सेकेंड। 80 सेकेंड इसका आंसर रहा। उसी तरह से 5 नंबर बनाइएगा, लेकिन 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर के लिए आप 7 नंबर को ध्यान में रखिएगा तब बनेगा। 7 नंबर समय दूरी में मैं बताया था कि आपको गुणा करके 96 किलोमीटर पूरा करना रहता था ऐसे क्वेश्चन में। 5 का जल्दी से देख लीजिए पहले, उसके बाद में देखते हैं अगर 6 होता है तो, नहीं तो आप बना करके देख लीजिएगा 6 नंबर। 7 नंबर को अगर बनाए होंगे तब 6 नंबर देखिएगा, ऑप्शन का थोड़ा मदद लीजिएगा। 5 में है पी क्यू को 35 मीटर से हरा देता है, यानी पी पूरा 200, तो ये रहेगा आपका कितना, 165। छोटा कीजिएगा, 5 चौके 20, 5 से 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33। यहाँ डिस्टेंस का रेशियो ये रहा, टाइम का रेशियो 33:40। रेशियो में कितना का, 7 का अंतर। टाइम वैल्यू में भी कितना, 7 सेकेंड का अंतर। तो पूछ रहा है आपसे पी द्वारा लिया गया समय, तो पी कितना लिया, 33, तो 33 बराबर पी का निकाल लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा तो पी का 33 ही रह गया। 6 नंबर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाएगा, अगर आप बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक पर कैसे जाएगा उसको ही बता देता हूँ, आप उस पर ट्राई करके देखिएगा। 200 मीटर लंबी दौड़ है, तो डिस्टेंस 200 मीटर और ए ने बी को 3 सेकेंड से हराया, टाइम का अंतर 3 सेकेंड का दे दिया है। तो हराया है किसने, ए ने, किसको, बी को। तो बी जो है ज़्यादा टाइम लेगा, बी ज़्यादा टाइम लेगा किससे, ए से, और यही बी माइनस ए बराबर 3 सेकेंड दे दिया है। तो 200 मीटर डिस्टेंस बी को भी चलना है, लेकिन चाल बोल रहा है कि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकेंड का अंतर है, यानी हारने वाला धीरे चलेगा और जीतने वाला तेज चलेगा। तो जीतने वाला कौन है, ए है यहाँ पर। तो ए को आप अगर x मानिएगा तो b x माइनस 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस में 1.5 अंतर बोला था। ए भी 200 मीटर दौड़ रहा है और इसको x आप माने हैं, और यहाँ 3 सेकेंड। यहाँ से जब हल कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाएगा, x का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं या ऑप्शन का भी मदद ले सकते हैं। बाकी ये जो 7 नंबर दिखा रहा हूँ उसको मदद लेकर के इसको जब बनाएंगे तो आपको 200 मीटर लगभग पूरा करना रहता है, दूरी पूरा। कितना चाल अधिक या कम के बारे में बोला है, तो 1.5। टाइम कितना ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, तो 3 सेकेंड। अब इसको ऐसे ऐसे करके गुणक तक जाना था और क्रॉस गुना करने के बाद 200 तक पहुंचना था आपको। तो 2 गुना करेंगे तो 3, यहाँ 6, 3 गुना करेंगे तो 4.5 और यहाँ 3 तिया 9, 4 गुना तो 15 चौके 60, 3 चौके 12, 15 पचे 75, तो 3 पचे 15, 15 छक्के 90, तो यहाँ हो जाएगा 3 छक्के 18। उसी तरह से और आगे जाइएगा तब पहुँच जाइएगा। 15 छक्के 90 हो गए थे, 15 सत्ते 75 से 105,